क्वेश्चन दिया गया था शुक्रजनन क्या है और उसके ऊपर नियंत्रण करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन तुम लोगों को लिखने के लिए दिया गया था। अपना नाम लिखें, नाम से हमको डॉक्टर मान लेंगे, है ना। जो भी है जैसे दिव्यानी, मेंसू, वेदिका, ऐसे जो नाम लिखते हैं अपना नाम लिख दें। स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। आज ये क्वेश्चन लेसन लास्ट है और इसमें ये क्वेश्चन मंडल से पूछा गया था। पहला इसमें जो दिया है शुक्रजनन किसे कहते हैं, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। टेस्टिस के या वृषण के प्राइमरी जर्म सेल में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा नर युग्मक या शुक्राणु बनने की जो क्रिया है वो शुक्रजनन कहलाती है। सबसे पहले शुक्रजनन की परिभाषा लिखेंगे। आवाज अगर जाती है, कभी कभी ऐसा भी है लोगों की कंप्लेंट रहती है सब सुनाई नहीं दे, वो बोर्ड में दिखाई कब देता है, तो कमेंट्स कर सकते हैं। व्याधिवाई और प्राचीन, प्रेंसो, है ना, नीलम, जो भी है। क्वेश्चन हमने परसों दिया था और कहा था कि इसको नोट करना है। तो ये क्वेश्चन था शुक्रजनन किसे कहते हैं, या दूसरा मान लो कि उसी के बदले में अंडजनन किसे कहते हैं और उसमें कौन से हार्मोन्स का रोल है, क्या काम करता है वो। ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिया गया था, बहुत ही जल्दी नोट कर लेंगे। ये 4 हार्मोन का नाम है। पहला हार्मोन है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और चौथा है एंड्रोजन हार्मोन। पहला हार्मोन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिसका निर्माण पीयूष ग्रंथि से होता है और यह हार्मोन गोनड की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, उसे एक्टिवेट करता है।
दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन शुक्राणु और अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। तीसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन टेस्टिस में पाई जाने वाली इंटरस्टिशियल सेल या ब्लेडिंग सेल को उत्तेजित करता है, जिनके द्वारा यह एंड्रोजन हार्मोन बनता है। एंड्रोजन हार्मोन को जैसा मैंने बताया था कि कुछ किताबों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लिखा है। एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं और शरीर पहले से मजबूत हो जाता है। तो सेकेंडरी कैरेक्टर जो मेल में पैदा होते हैं, ये चार हार्मोन हैं: गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन। तो इनका नाम लिखना है और इनके साथ में कार्य लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये,
ये क्वेश्चन है भ्रूणी विकास। भ्रूणी विकास किसे कहते हैं और भ्रूणी विकास की मारुला और ब्लास्टुला अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लेंगे 5 नंबर के लिए। शुरू करते हैं। आज बहुत कम संख्या में लोग हैं। पहली यूनिट लगभग पूरी हो रही है, 2 दिन में पूरी हो जाएगी। नोट्स बनाना, पढ़ना, ये सब आपका काम है। बहुत लापरवाही दिखाई दे रही है। समय निकल रहा है। आज 17 तारीख हो गई और जो है अगस्त लगभग अब समाप्त हो रहा है। 2 दिन में लेसन 4 कंप्लीट होगा। लेसन 4 बड़ा नहीं है, छोटा लेसन है। सभी लोग अपनी नोट्स बनाते रहेंगे। कमेंट्स अपना जब भी समझ में आए तो अपना कमेंट्स दे सकते हैं। ऐसे है नहीं ऐसा, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है तो पूरा बुक पर है। शुरू करते हैं हम। भ्रूणी विकास, पहले हम परिभाषा लिखेंगे। निषेचन क्रिया से लेकर 10 सप्ताह की अवस्था को जायगोट में होने वाले परिवर्तन को भ्रूणी विकास कहते हैं। यह 10 सप्ताह की अवस्था होती है। भ्रूणी विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा गया: मारुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। तीनों मिलकर काफी बड़ा होता है, इसलिए हम या तो 1 या 2 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो पहली अवस्था है मारुला, पहली अवस्था मारुला है। मानव का जो ओवम है, मनुष्य का अंडाणु, उसकी 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1 माइक्रोलिसिथल, जिसमें योग कम है। दूसरा होमोलिसिथल, योग समान बटा हुआ है। तीसरा उसमें होने वाला समसूत्रीय विभाजन होलोब्लास्टिक होता है। ध्यान रहेगा, मानव का अंडाणु माइक्रोलिसिथल, होमोलिसिथल होता है, जिसमें होने वाला विभाजन समसूत्रीय विभाजन होलोब्लास्टिक होता है। यहाँ पर हम देखेंगे
जो जायकोट है उसमें समसूत्रीय विभाजन की क्रिया हुई, 2 सेल का निर्माण हुआ, पुनः विभाजन हुआ, 4 सेल बनी, पुनः विभाजन हुआ, 8 सेल बनी, पुनः विभाजन हुआ, 16 सेल बनी। इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। जब ब्लास्टोमियर्स कोशिकाओं की संख्या 16 हो जाती है तो इसकी जो संरचना है ठोस गेंद के समान, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठोस रहता है, गेंद जैसा गोलाकार होता है, जिसकी तुलना शहतूत के फल से की गई। शहतूत का फल मलबेरी कहलाता है, मलबेरी। शहतूत के फल को मलबेरी कहते हैं। मलबेरी से इसकी समानता है, सिमिलरिटी है, इसलिए इसका नाम वैज्ञानिकों ने मारुला रख दिया। मारुला अवस्था। मारुला अवस्था की जो विशेषता है, ठोस है, गेंद जैसा गोलाकार है, कोशिकाओं की संख्या ब्लास्टोमियर्स की संख्या 16 है, जिसकी आकृति शहतूत के फल मलबेरी के समान बताई गई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मारुला। यहाँ से हम देखेंगे जायगोट 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16। तो ये है भ्रूणी विकास की पहली अवस्था, मारुला अवस्था। मारुला अवस्था तक जो भ्रूण होता है वो स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र रूप से विभाजन करता है, गर्भाशय से इसका कोई संबंध नहीं होता, स्वतंत्र रहता है। मारुला अवस्था के बाद हम देखेंगे जो सेल है ब्लास्टोमियर। मारुला अवस्था के बाद जो ब्लास्टोमियर्स हैं इनमें पुनर्व्यवस्था होती है, रीअरेंजमेंट। क्या व्यवस्था हुई? कुछ कोशिकाएं परिधि में होती जो आकार में छोटी है, परिधि। इनका नाम है आउटर सेल मास। ध्यान रखना है, मारुला अवस्था के पश्चात ब्लास्टोमियर कोशिकाओं में एक पुनर्व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था में कुछ कोशिकाएं परिधि में रहती हैं, आउटर सेल मास, जो भविष्य में चलकर ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करती हैं। ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा पोषण देने का कार्य किया जाता है। जो कोशिकाएं भीतर की तरफ होती हैं, आकार उनका बड़ा होता है, उन्हें हम आईसीएम कहते हैं। आईसीएम आगे चलकर एम्ब्रियोब्लास्ट का निर्माण करती है। एम्ब्रियोब्लास्ट के द्वारा ही भ्रूण की 3 परतों का विकास होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसके द्वारा भ्रूण विकसित होगा और
फीटस का निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है। शिशु का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। एम्ब्रियोब्लास्ट की जो कोशिकाएं हैं आईसीएम है, और इस समय इसमें एक कैविटी बन जाती है, एक गुहा का निर्माण हो जाता है, और उस गुहा का नाम ब्लास्टोसील और गुहा कहते हैं। इसको ब्लास्टुला अवस्था के कारण इसका नाम ब्लास्टोसील है। तो ये 5 नंबर के लिए अलग से क्वेश्चन है। भ्रूणी विकास क्या है? भ्रूणी विकास की मारुला और ब्लास्टुला अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जैसा हमने कहा है, ब्लास्टुला अवस्था तक भ्रूण स्वतंत्र होता है और अपने पोषण पर निर्भर होता है, लेकिन जैसे ही ब्लास्टुला अवस्था में प्रवेश करता है वह गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। यह क्रिया इम्प्लांटेशन कहलाती है, और दोनों का जो रिलेशन है वो जराल या प्लेसेंटा कहलाता है। सभी लोग एक आखिरी क्वेश्चन लिख लेंगे, जराल या प्लेसेंटा किसे कहते हैं, क्या कार्य है? क्वेश्चन नोट कर लेंगे। जराल या प्लेसेंटा किसे कहते हैं और उसका कार्य बताइए, लिखिए। अब किसी का कोई कमेंट्स हो तो बताएं और लिखें। लेसन 3 कंप्लीट। अपने से पढ़ना है। गैस्ट्रुला अवस्था का अध्ययन नहीं करेंगे, तीनों एक साथ आएगा नहीं। मारुला और ब्लास्टुला एक साथ आएगा। हमने मारुला और ब्लास्टुला को पढ़ा दिया है ना, गैस्ट्रुला को हमने नहीं लिया है। और इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं इस लेसन में, जो 5 नंबर के हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ईयर्स ऑफ टेस्टिस, ईयर्स ऑफ ओवरी, शुक्रजनन, अंडजनन, अंतर और भ्रूणी विकास। क्योंकि काफी क्वेश्चन हो गए इस लेसन में, क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए हमने उसको गैस्ट्रुला को नहीं लिया है। यहाँ लगभग 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और वृषण, ईयर्स ऑफ टेस्टिस, ईयर्स ऑफ ओवरी, शुक्रजनन, अंडजनन, दोनों में अंतर, भ्रूणी विकास। और 3 नंबर के लिए अभी क्वेश्चन दिया था, शुक्रजनन के लिए नियंत्रित हार्मोन और भ्रूणी जरायु या प्लेसेंटा क्या है, उसके द्वारा कौन सा कार्य होता है, उसको नोट करेंगे। नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां, मादा जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां, और 3 नंबर के लिए दिया गया है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। लेसन बड़ा है, बड़ा लेसन होने के कारण काफी क्वेश्चन हो गए, इसलिए हमने उसको बहुत उसमें नहीं लिया है। मारुला और ब्लास्टुला का है उसमें। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी ले लेंगे, मासिक धर्म क्या है और उसके में कौन कौन से हार्मोन नियंत्रित होते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये जो है छोड़ दिया है, उसको नोट्स में ले लेना है। मासिक स्राव, मासिक धर्म से आप क्या समझते हैं और उसके ऊपर नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम ले लेना है। अभी संख्या देखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है लोगों की। 15 संख्या है, 20, 25, 30 रहना चाहिए। जब समय निकल रहा है तो काफ़ी संख्या में पढ़ना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, अगर पढ़ेंगे नहीं, समझ में आएगा नहीं, बुक भी समझ में नहीं आएगी। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो भूल है उनकी, बुक में समझ में तभी आएगा जब यहाँ फिगर पढ़ेंगे, है ना। तो
जो लोग पढ़ रहे हैं उसका मार्क्स समझते हैं। हम जो उत्तर देते हैं वो यहाँ फिगर हमने दिया है, जो उत्तर हमने दिया है वो काफ़ी मिक्स है, एक किताब में मिलने वाला नहीं, लेकिन संख्या इतनी कम आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये ध्यान दें, जो लोग पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, अपना अगर कोई कमेंट्स और हो या कोई क्वेश्चन उनके मन में हो जो इस पर करना हो तो वो अपना दे सकते हैं, बता सकते हैं। किसी का भी हो, खासकर किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है। एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे, शिवलाल बुक केवल उत्तर के लिए है, एक गाइड है, हेल्प है, लेकिन जो पेपर बनता है मंडल का वो हमेशा एनसीईआरटी बुक से बनता है। कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन हमने अपनी ओर से दिया था, नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर। बना लिया है जया तिवारी? क्या सभी क्वेश्चन हो गए या भी कोई क्वेश्चन बकाया है? बुक देख करके पूछना है, बुक के आधार पर ही पूछना है और उसी से उत्तर बनाना है। एनी क्वेश्चन? प्लेसेंटा को लिखना है, मासिक स्राव, उस पर नियंत्रण करने वाले हार्मोन, और प्लेसेंटा क्या है, जरायु क्या है, उसका कार्य लिखिए। 2 क्वेश्चन नोट करना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी था, इसमें हो चुका है। ठीक है, किसी का कोई कमेंट्स नहीं?